लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसके और मुख्तसर तारुफ और अलजेब्रिक फार्मूलाज के बाद अब हम एक्सरसाइज 4.1 जो है उसको हम अटैम्प्ट करते हैं। और 4.1 जो है उसके अंदर वो क्या कहता है, ये भी बेसिकली फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। इसमें उसने डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और वो कहता है कि उनको फैक्टराइज करे। तो इसमें जितने भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सारे तकरीबन टाइप 1 के हैं। तो टाइप 1 अब मैंने भी आप लोगों के सामने डिस्कस की है। तो अब देखते हैं कि हम उस टाइप 1 जो है उसको हम या तो कॉमन मेथड से करेंगे या फिर उनका जो सेंट्रल एलिमेंट जो होता है हम उसकी क्या करेंगे, उसके हम पेयर बना लेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमने इन क्वेश्चंस को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। आगे कहता है जी फैक्टराइज द आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर। कहता है इनको फैक्टराइज करें, इनके अंदर से कॉमन फैक्टर जो है उसको आइडेंटिफाई करके। ठीक हो गया। तो इनके हम जो सोल्यूशन है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर देखें जी हमारे पास क्या है जी 6x + 6 × 2। अब देखें कि ये मैंने 6 × 2 लिख लिया। मैंने जस्ट आप लोगों को शो कराने के लिए कि हमारे पास ये वाली टर्म जो है ये कॉमन है। ठीक है, ये वाली इसमें देखें 6 और 6 दोनों में कॉमन है। तो अगर आप लोगों की प्रैक्टिस है तो आप लोगों को ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसमें से 6 कॉमन लें तो बाकी आपके पास क्या बन जाएगा x + 2। मैंने फैक्टराइजेशन के ऊपर ज़्यादा बहस इसलिए नहीं की क्योंकि फैक्टराइजेशन जो है उसकी बड़ी जामिया डेफिनेशन जो है वो पिछली क्लासेस के अंदर मौजूद है। लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन के अंदर देखिए हमारे पास 2 टर्म जो है वो प्लस हो रही थी, तो उसकी फैक्टराइजेशन का मतलब ये है मेरे बेटे के उन प्लस वाली टर्म्स को हमने मल्टीप्लीकेशन के अंदर चेंज करना है। ठीक है, अब तो देखें पहले 2 टर्म्स प्लस हो रही थी, अब 2 टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो एक्चुअली में फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आप उनके फैक्टर बनाओ। फैक्टर बनाने का मतलब है कि आप उसके मल्टीपल बनाओ। तो हमने बेसिकली यहाँ पर मल्टीपल क्रिएट करने होते हैं। अब वो मल्टीपल क्रिएट करने के डिफरेंट मेथड है। ले जी जो हमारे पास 2 फैक्टर बन गए, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन निकलती है। यहाँ पे देखें जी हमारे पास x कॉमन है, इसमें भी x मौजूद है और इसमें भी x मौजूद है। अब x के अलावा हमारे पास कोई भी टर्म यहाँ पे जो है वो कॉमन नहीं है। ठीक हो गया। तो x y - 3x⁻² + 2x जो है यहाँ से हम x जो है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा y - 3x + 2। ले जी ये आपके पास टर्म जो है बन गई। अब ये 2 फैक्टर बन गए। पहले 3 रकमें मल्टीप्लाई हो रही थी, अब 2 रकमें जो हमारे पास वो ऐड हो रही थी, अब हमारे पास 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये वाली टर्म देखें, इसके अंदर 3ab। अब तो जाके देखें इसमें 3a और b, इसमें भी 3 है और a और b भी मौजूद है और इसमें +3 भी है और a b भी मौजूद है। तो अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास कॉमन क्या बनता है जो तीनों के अंदर मौजूद है। 3 है, a है, b, 3ab, 3a और b। ठीक हो गया जी। तो ये जो टर्म्स हैं जी हमारे पास क्या बन जाती है इसमें से कॉमन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3ab कॉमन आ गया। बाकी आप लोगों के पास क्या बचा, खाली a बचा, b बाहर चला गया था, बाहर कॉमन आ गया। माइनस यहाँ से एक 3 बार कॉमन आ गया, एक 3 भी मौजूद है। ठीक है, और यहाँ से a कॉमन निकल गया और एक b अभी मौजूद है, +5 a और b दोनों कॉमन चले गए और ये हमारे पास टर्म बन गई आफ्टर दी फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो लो जी इन क्वेश्चंस की हमारे पास अब फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट होगी। आगे वो कहता है जी फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इसमें उसने तो मेंशन नहीं किया हुआ कि जो है वो आपने किस तरह से फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि फैक्टराइजेशन का जो पहला असूल होता है ना वो कॉमन लेना होता है। सबसे पहले अगर आपने देखना होता है कि आपकी थ्रू आउट टर्म जो होती है उसके अंदर अगर कोई टर्म कॉमन है तो आप उसको कॉमन को एक्सपेक्ट करके पहले लिख लें। तो फैक्टराइजेशन का सबसे पहला असूल कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो अगर देखें अब यहाँ पे देखें जी आपकी ये वाली टर्म जो है इसके अंदर कोई भी टर्म जो है वो कॉमन नहीं है, तो हमने इसको जो है इसके पेयर जो है हमने बना लेने। अब पेयर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कौन सी टर्म है, यहाँ पे कौन सा हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट है, अभी सर कौन सा, हमने उसको मल्टीप्लाई करना होता है इस एंड वाली कांस्टेंट टर्म के साथ। ठीक है, ये वाली टर्म जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखें ये आपके पास नंबर है जी 4, ठीक है। अब आपने अपने जहन में कोई से इस तरह के नंबर ढूंढने हैं या 3 के इस तरह के मल्टीपल बनाने हैं आप लोगों ने कि जिनको ऐड करने से 4 आ जाए। तो यहाँ पे देखें ये 3 1, जब आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, ये +1 है और ये +3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये +4 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब जब देखें कि ये हमारे पास +3 भी आ गया और +4 भी आ गया। सबसे पहला काम क्या है कि जो एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट टर्म के साथ, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने कोई से जो नंबर हमारे पास नया बनता है या जो नंबर बनेगा उसके आपने मल्टीपल ढूंढने हैं और मल्टीपल बनाने के बाद चेक करने के बाद आपने देखना है कि कौन से मल्टीपल जो है जिनको ऐड करने के बाद ये सेंट्रल टर्म हमारे पास बन जाती है, ठीक हो गया। तो ले जी ये हमारे पास क्या बन जाएगा इसका, ये हमारे पास बन जाएगा जी x⁻²। अब ये 4x को मैं ब्रेक करूंगा और उसको 3x + 1 लिख लूंगा, 3x + x + 3। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस 4x जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास ये वाली 2 टर्म्स और ये वाली 2 टर्म, इनके हमने 2 के पेयर बना लेने हैं। इन दोनों में से देखें हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, बाकी का बचेगा x + 3। अब यहाँ पे हमारे पास 1 कॉमन है, बाकी का बचेगा x + 3। अब x + 3, अब पहले देखें आपके पास टोटल 4 टर्म थी, अब 2 में हमने कन्वर्ट कर ली। अब इन दोनों के अंदर x + 3 जो है वो कॉमन है, बाकी आपके पास बच जाएगा x + 1। अब यहाँ पे देखें 3 टर्में जो है टर्म जो थी वो ऐड हो रही थी, अब यहाँ पे 2 टर्म जो वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द पेयर मेथड, ठीक है। ये हमारे पास टाइप 1 के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें इसके साथ फिर 1 है। अब लिखेंगे जितनी भी हमारे पास अभी जो सवाल लिखे हैं सब में हमारे पास 1 है, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो वो नमूदार हो जाएगा। तो अभी फिल वक्त मैं इसको ज़्यादा डिस्कस करने नहीं जा रहा। अब हमारे पास देखें जो है वो कोई से 2 नंबर हमने इस तरह के ढूंढने हैं, या आप समझ लें कि 8 के वो वाले मल्टीपल हमने ढूंढने हैं जिनको ऐड करें तो 6 आ जाए। तो अब 8 के मल्टीपल जो है वो हमारे पास 8 1 मल्टीप्लाई बाय 8 हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो सकता है। मेरे ख्याल से ये 2 फैक्टर बनते हैं 8 के, तो उसमें से 2 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है उनको कर लेंगे क्योंकि उसको ऐड करने के बाद 6 आ जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। अच्छा आप साइड पे ना छोटा सा रफ अमल में ये करके देख लें, क्योंकि अभी जब माइनस वाली टर्म्स आएंगी तो उसमें फिर आप लोगों को हल्की फुल्की कन्फ्यूजन हो सकती है। तो अभी से आप इसको जब सीख रहे हो तो अभी से अपनी ये चीज़ जहन में बैठा लें आप लोग। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये +4 है, +2 और +8 और +6 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। ये 7 छोटा सा मेंशन कर लें, आप लोगों को हल करने आगे गलती के चांस आप लोगों के कम हो जाएंगे। तो ये x⁻² + 4x + 2x + 8 आ जाएगा। अब फिर वही सेम टेक्निक, पहली 2 में से कॉमन और आखिरी 2 में से कॉमन। पहली 2 में से कॉमन x निकल आएगा, बाकी का बचेगा 4, यहाँ से 2 कॉमन x + 4। अब x + 4 सारे में से कॉमन और बाकी का बचेगा x + 2। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पे खाली 2 बच जाएगा, x + 4 तो कॉमन आ गया था, ठीक है। इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी। अब नेक्स्ट हम देखें उसके अंदर क्या कह रहा है जी, x⁻² + 4x + 4। अब हमने कोई से 4 जो है उसके मल्टीपल हमने देखने हैं। अब 4 के मल्टीपल क्या बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करके उनको ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका मतलब है कि वो पेयर हमारे काम का नहीं है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है जब आप उनको ऐड करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, इसका मतलब है कि दिस पेयर इज यूजफुल फॉर अस। तो यहाँ पे बन जाएगा 2x + 4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें इन पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन, बाकी का बचेगा x + 2, यहाँ से 2 कॉमन और x + 2, x + 2 सारे में से कॉमन, बाकी का बचेगा x + 2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी फैक्टराइज करने हैं, वो भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन है। तो जरा देखते हैं। अब जहाँ पे देखें यहाँ पे देखो माइनस इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पे जितने भी आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 2 में सारे सब के अंदर तकरीबन प्लस वाले सवाल है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर इन क्वेश्चन के अंदर देखो माइनस इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर माइनस आ जाता है, इस क्वेश्चन में माइनस आ जाता है, इस क्वेश्चन में माइनस आ जाता है, इस क्वेश्चन में माइनस आ जाता है। तो इसको डील करना थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब टेक्निक वही है, लेकिन यह उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है जो मैंने भी आपको यहाँ पे तकरीबन ये समझाई है। तो उसमें देखो जी आपके पास क्या बन जाता है जी, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। अब हमने फिर वही टेक्निक, कोई 12 जो है उसके हमने मल्टीपल देखने हैं कि 12 के मल्टीपल कौन कौन से बनते हैं। 12 का मल्टीपल 1 मल्टीप्लाई बाय 12 सबसे पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर इसका बनता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4,
तीसरा फैक्टर इसका बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 6, इनके पेयर बनते हैं। तो हम यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाय 4 वाला जो फैक्टर है ना, जो पेयर है ना, हम उसको उठाएंगे। अब यहाँ पे देखो हमें चाहिए क्या, हमें -12 चाहिए और +1 चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की अगर हम बात करते हैं, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, +12 बनेगा। लेकिन देखो हमें चाहिए +4, यहाँ पे अगर प्लस हो तो जो बड़े वाली रकम है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने प्लस रख लेना है, और जो छोटी रकम होगी इन पेयर के अंदर उसको आपने माइनस कर लेना है। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा बेटा ये बन जाएगा -12। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, अब बड़ी रकम, क्योंकि जब आप इनको प्लस करोगे तो लामत बड़ी रकम की लगेगी ना। अब देखो अब इनके दोनों के साइन डिफरेंट है, जब प्लस करोगे तो ये 1 आ जाएगा और बड़ी रकम वाली लामत साथ आ जाएगी, वो +1। अगर आपने यहाँ पे माइनस रखा होता तो फिर ये -1 बन जाना था। तो यहाँ पे आपने देखना है, अगर सेंटर वाली टर्म प्लस वाली है तो इनमें से बड़ा फैक्टर जो होगा उसको आपने प्लस कर लेना है, और जो छोटा फैक्टर होगा उसको आपने माइनस कर लेना। ठीक हो गया, तो ये इसकी टेक्निक है, इसको आपने अच्छे से समझ लेना। अब हमारे पास क्या फैक्टर बन जाएंगे, +4 और -3। तो अब इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या बन जाता है जी, इसका सोल्यूशन बन जाता है x⁴ + 4x - 3x - 12। ठीक है, अब यहां से देखिए जी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, x क्या बन जाएगा जी, x + 4 - 3 कॉमन, x + 4 आ गया। अब x + 4 दोनों टर्म इसमें कॉमन, बाकी x - 3 बन जाएगा। दैट इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ दिस टर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट वन दोनों टर्म जो है वो प्लस वाली है, इसमें हमें ज्यादा कोई इशू नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसमें देखें जी हमारे पास, अब ये देखें, अब कोई से हमारे पास नंबर है जी 10, उसके कोई से फैक्टर आप लोगों ने इसका पेयर ऑफ फैक्टर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या 10 आ जाए और ऐड करने से क्या बन जाए, 7 बन जाए। तो 10 जो है उसके कौन कौन से पेयर बनते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 बन जाता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बन जाता है, और मेरे यहाँ से 2 ही बनते हैं पेयर बस 10 के फैक्टर बनते हैं। तो अब इसमें से 1 मल्टीप्लाई बाय 10 वाला तो हमें नहीं चाहिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐड करोगे तो 7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x⁴ + 5x + 2x + 10। जब इनको वापस ऐड करोगे तो ये 7 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, यहाँ से x कॉमन, x + 5, यहाँ से 2 कॉमन, x + 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x + 5 कॉमन आ गया, बाकी का बचा आपके पास x + 2, दैट्स योर रिक्वायर्ड फॉर्म। हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक अब इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो फिर वही टेक्निक जो मैंने अभी आप लोगों को सिखाई है। अब इसमें देखें जी हमारे पास कोई से 2 नंबर जिन 56 आ गया। अब 56 के कोई से हमने 2 इस तरह के जो है वो पेयर बनाने हैं, उसके हमने कोई से 2 इस तरह के फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड करने से -1 आ जाए, -56 आए मल्टीप्लाई करने से। तो ये हमारे पास बन जाते हैं 8 और 7। 7 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आ जाएगा। लेकिन अब आपने -56 लेना है, इसका मतलब है इनमें से एक टर्म प्लस किया और एक टर्म माइनस किया। अब कौन सी प्लस की लेंगे और कौन सी माइनस की लेंगे, ये रकम डिसाइड करेगी। अब इसके साथ माइनस है तो इसका मतलब फिर क्या है कि बड़ी रकम आप माइनस की रखेंगे, छोटी रकम आप प्लस की रखेंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो -56, अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा जी, -1 आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ लगी मेरे हाथ से। अब आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जी हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा जी x⁴ - 8x + 7x - 56। यहाँ से x कॉमन, बाकी का बचेगा 8 - x - 8, यहाँ से 7 कॉमन, x - 8, x - 8 सारे में से कॉमन, बाकी बचेगा x + 7। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जी हमारे पास ये वाला, अब फिर इसमें दोनों टर्म माइनस वाली आ गई है। अब हमारे पास नंबर कौन सा जी, 24 है। नंबर कौन सा जी, 24। अब कोई से 24 के इस तरह के कोई से 2 पेयर हमने देने हैं कि जिनको ऐड करने के बाद आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो 24 के जो मुतवक्का पेयर जो हमारे पास बन सकते हैं, हमारे पास मेरे बेटे वो बन गए हैं 6 × 4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। लेकिन आप देखें -10, इसका मतलब है कि -54 लेना आपने, लेकिन ये नहीं बनेगा, सॉरी। तो फिर हमें इसके दूसरे पेयर देखने पड़ेंगे। तो मतलब 12 × 2,
ये काम बन सकता है हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास बड़ी रकम की माइनस की, छोटी रकम प्लस की, तो ये कितना बन जाएगा -24, क्योंकि जब आपके पास यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब है कि दोनों में से एक टर्म माइनस की होना जरूरी है। अगर दोनों में से एक टर्म माइनस की नहीं तो दोनों प्लस की हो जाएंगी। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी, -10 बन जाएगा। ठीक हो गया ऐड करने के बाद। लो जी, ये इसके फैक्टर आ गए। लो जी, इसमें इसके फैक्टराइजेशन निकाल लें। x की पावर 2 -12x प्लस 2x -24। यहाँ से मेरा बेटे शहजादे x कॉमन आ जाएगा, x -12, यहाँ से 2x -12। अब x -12 दोनों टर्म में से कॉमन आ गया, बाकी बचा x प्लस 2। ले जी, इसकी फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज इक्वल, हमने 36 जो है उसको चेक करना है कि 36 के पेयर हमने देखने हैं। तो 36 के पेयर के अंदर जो है डिफरेंट जो पेयर बनते हैं आप बना के चेक कर लें, लेकिन उनमें से एक पेयर जो है वो है 9 और 4। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, लेकिन इनको अगर आप ऐड करोगे तो 13 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा जी y की पावर 2 प्लस, ये ना क्वेश्चन के अंदर नहीं है, ये जस्ट नोट है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए दिख रहा हूँ। ठीक है, 9y प्लस 4y प्लस 36। अब यहां से y कॉमन आ गया, y प्लस 9, और यहां से प्लस 4 कॉमन, y प्लस 9। अब y प्लस 9 सारे में से कॉमन आ गया, बाकी बचा y प्लस 4। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट वन देखें जी, हमारे पास ये वाली टर्म, ये वाला जो एक्सप्रेशन है बन गया। अब इसमें दोनों टर्म माइनस वाली है। अब इसका मतलब है कि दोनों टर्म जो है एक दोनों जब जो पेयर बनेंगे उनमें एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो ये 2 और 1, अब यहाँ पे माइनस है तो ये -2 का और ये प्लस का होगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा और -1 बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, x की पावर 2 -2x प्लस x -2, और यहाँ से x कॉमन, x -2, और यहाँ से 1 कॉमन, x -2 सारी टर्म में से कॉमन, और x प्लस 1, दैट योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 4, और उसके लिए हमें थोड़ा सा बोर्ड वॉश करना पड़ेगा, और मैं उसको वॉश करता हूँ बोर्ड को, और देखते हैं फिर हमने उसको कैसे जो है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फिर फैक्टराइजेशन आ गई, लेकिन अब जब फैक्टराइजेशन ये वाली टर्म देखें, इसके अंदर जहां पे हमारे पास क्या था जी, हमारे पास 1 था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास एडिशन होगा, जिसकी बात मैंने सबसे पहले आप लोगों के सामने की थी। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना होता है इस कांस्टेंट टर्म के साथ। तो जब ये 2 इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे बेटे बन जाएगा 6। अब आप लोगों ने 6 के फैक्टर देखने हैं, 6 के कोई से 2 इस तरह के फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आए और ऐड करने के बाद 7 आए। ठीक हो गया। तो ये इसमें थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज है पीछे वाले क्वेश्चन के निस्बत। ठीक हो गया। तो इसको आप अपने ज़हन में जरा देखें, ये बन जाएगा 2x की पावर 2, अब प्लस 6x प्लस x और प्लस 3 बन गया। ठीक हो गया। तो हमने सिर्फ 3 के फैक्टर नहीं देखने, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म के साथ, और जो नंबर आएगा उसके फैक्टर हमने देखने हैं। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा जी, यहाँ से 2x कॉमन, बाकी बचेगा x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन, x प्लस 3 सारे में से कॉमन, बाकी का बचा 2x प्लस 1, दैट योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट देखिए जी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये कितना बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, तो ये 10 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने अब 10 के फैक्टर देखने हैं। ठीक है, 10 के कोई से 2 इस तरह के फैक्टर जिनको ऐड करने के बाद 11 आ जाता है। ठीक है, तो 10 ये हमारे पास 15 था, तो ये 30 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास नंबर जो है वो 30 बन गया। अब हमने कोई से 30 के कोई से 2 इस तरह के फैक्टर लेने हैं जिनको ऐड करने से 11 आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6x प्लस 15।
अब यहाँ से देखो जी हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ गया x कॉमन, बाकी का बचा 2x प्लस 5, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन 3 कॉमन सॉरी बचेगा 2x प्लस 5। अब 2x प्लस 5 सारी टर्म में से दोनों में से कॉमन आ गया, बाकी बचा x प्लस 3 एंड इट इज अ फैक्टर ऑफ द अबव एक्सप्रेशन। अब यहां पे देखें जी हमारे पास फिर 4 मल्टीप्लाई और किसके साथ 3 के साथ, तो ये बन जाएगा 12। तो हमने कोई से 12 के दो इस तरह के फैक्टर देखने जिनको ऐड करने के बाद 13 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा जी 4, ये बन जाएगा 12 बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4x की पावर 2 प्लस, तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 1 बन जाएगा 12x प्लस x प्लस 3। यहां से 4x कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा x प्लस 3, यहां से 1 कॉमन x प्लस 3। अब x प्लस 3 दोनों टर्म में से कॉमन, बाकी बचा 4x प्लस 1, दैट इज द रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ द दैट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। अब आपके पास कोई सी दो टर्म्स इस तरह की, कोई से 6 के दो इस तरह के फैक्टर जिनको ऐड करने से 5 आए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, यहां से 3x कॉमन, बाकी का बचेगा x प्लस 1, यहां से 2 कॉमन x प्लस 1। अब x प्लस 1 टर्म सारे में से कॉमन, बाकी बचेगा 3x प्लस 2, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 को मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 18 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने 18 के कोई से दो, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये -11 आ गया, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जी इसके पहले ये मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू आ गया 18 और ये प्लस 18 है। अब यहाँ पे देखो ये -11 है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास बन जाएगा जी 9 मल्टीप्लाई बाय 2 -9 -2, ऐड करोगे तो प्लस 18 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 18, ऐड करोगे तो -11 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3y की पावर 2 -9y -2y प्लस 6, तो यहाँ से 3y कॉमन, बाकी आपके पास क्या बन जाएगा y -3, यहाँ से -2 कॉमन y -3, तो y -3 सारे में से कॉमन 3y -2, दैट इज योर फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए जी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये बन जाएगा 4। अब आपने कोई से, ये मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बताता हूँ, आपने नहीं करना, आप लोगों का सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 4, अब 2 कोई से दो नंबर इस तरह के जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और ऐड करने से -5 आए, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 और -4 मल्टीप्लाई करोगे तो +4, ऐड करोगे तो -5, तो ये हमारे पास जो टर्म जो है वो बन जाएगी, इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो ये 2y की पावर 2 प्लस 4y माइनस 5y माइनस y माइनस 4y प्लस 2, यहां से क्या बनेगा 2y कॉमन, बाकी का बचेगा y माइनस 2, यहां से माइनस कॉमन y माइनस 2, y माइनस 2 और 2y माइनस 1 रिमेनिंग आंसर, दैट योर फैक्टर। ले जी, इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन जो है उनकी समझ आ गई होगी। अगर आप में से किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं लगती तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे वो क्यूरी कर सकता है, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर जो है वो दूंगा। इसी के साथ अपने टीचर को इजाजत दें जी, अस्सलाम वालेकुम।